आज इस देवासुर संग्राम में जिस तरह से एक भ्रष्ट पार्टी की पराजय हुई है, चारों खाना चित्त हो गई। पूरे देश में उस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। देश को इंसाफ मिल गया। हमने चुनाव के समय चारों राज्यों में खुद जगह जगह जाकर के और लाखों लोगों की सभा करके, यूं देखा जाए तो करीब 11 करोड़ लोगों की हमने सभाएं पूरे देश भर में की। और उन सभाओं का ये परिणाम हुआ कि रावण और कंस की तरह अहंकार में चूर वो पार्टी चकनाचूर हो गई। और इतनी मेहनत करने के बाद उस पार्टी के युवराज को जो 5 सीटें बढ़ाने के लिए भी मैं देशवासियों की ओर से बधाई देता, क्योंकि हारे हुए व्यक्ति को ढाढ़स देना चाहिए और जीते हुए व्यक्ति को पुरस्कार देना चाहिए। इस बार के इस चुनावी महाभारत में 2 युवाओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। उसमें जो हारा वो इस हार से सबक ले और आखिर सीखे। हमने पहले ही कहा था, अपना गुरु बदल लो। गुरु घंटाल को गुरु बनाओगे तो घंटे ही बजेंगे। गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दाव, भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। और दूसरा जो होनहार युवक जीता है उसको बधाई। और अखिलेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। नेताजी का तो वो बेटा है, लेकिन देश के लोग भी, उत्तर प्रदेश के लोग भी उससे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। अच्छा युवक है। सपा को, नेताजी को, भाई अखिलेश यादव जी को शुभकामनाएं। शुभकामनाएं बादल साहब को, और बधाइयां बीजेपी और गडकरी साहब को। और गोवा में जो लूट मचाई साहब, हमने कहा था 7 लाख करोड़ रुपए का लोहा लूट लिया गोवा वालों, 50 लाख करोड़ रुपए का शेष है, उसको बचा लो। और वहां पर भी एक तो होती पराजय, एक महापराजय हुई। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, ये चुनाव परिणाम एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं देश की राजनीतिक पार्टियों को, और इनसे बहुत बड़े निष्कर्ष निकल रहे हैं। एक तो ये कि ये जो पार्टी है ये डूबता हुआ जहाज है राजनीति का। इस जहाज में जो बैठेगा वो भी डूबेगा। इसलिए गठबंधन में जो इसका सहयोग कर रही पार्टियां हैं उनको भी बैठ करके गंभीर चिंतन करना चाहिए और इस पार्टी से केंद्र में अपना समर्थन वापस लेना चाहिए, नहीं तो बेमौत वो भी मरेंगे। ये बहुत बुरा हाल होने वाला है। और उस पार्टी में भीष्म और कर्ण की तरह कुछ अच्छे जो कार्यकर्ता हैं, इस पार्टी को छोड़ करके उनको गांधीवादी कांग्रेस बना लेनी चाहिए। मैं तो साधु हूं, अपने को सत्ता सिंहासन चाहिए नहीं, लेकिन भाई नेक सलाह तो बिना मांगे भी दे ही देते हैं हम। आखिर 200 से ज्यादा सभाएं, इतने रोड शो किए उस जवान ने। बहुत तरस आता है। महलों में रहने वाला वो जवान झोपड़ियों में जाकर के गरीबों की रोटियां खाता है, उनके घरों में रह करके मच्छरों से अपने आप को कटवाता है। आखिर हारा क्यों? हारा इसलिए काला धन लाने की जब बात आई तो मना कर दिया। लोगों ने सोचा रही नहीं कहा है, इसलिए मना कर रहे हैं। देश को संदेश चला गया। मां बहन बेटियों के ऊपर जो जुल्म के अत्याचार किए, देश के
सन्यासी का नहीं, देश की संस्कृति का अपमान किया और देश के लोगों से कह दिया काला कुला धन कहीं नहीं है। हमने कह दिया 400 लाख करोड़ रुपए है और ये नहीं लाते तो इसका मतलब इन्हीं का है। तो देश के लोगों ने मान लिया, हाँ भाई बाबा जो कह रहा है बात तो ठीक ही है, नहीं तो इनको काला धन जब इनका नहीं है तो उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देने में आपत्ति क्या है। और यहां पर भी बात इतनी नहीं है, अब तो बहुत दूर तक जाएगी। अब ये जो रियल एस्टेट का गंदा धंधा है और उसमें जो लोग फंसे हैं उनकी भी हकीकत सामने आएगी। ये जो ब्लैक मनी है यहां रियल एस्टेट में, वो भी किस खानदान का सबसे ज्यादा लगा है। और इलीगल माइनिंग में, ड्रग माफियाओं के यहां और काला बाजारी में और पॉलिटिक्स में जो काला धन है साहब, सारा यूपी में हजारों करोड़ रुपए उड़ेल दिया गया था। मैं कह रहा था ये डूबता हुआ जहाज है, इसमें जो बैठेगा वो भी डूबेगा। इसलिए ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक मोड़ है और हमें पता है कि अब बाबा के ऊपर फिर से डंडे पड़ने वाले हैं, क्योंकि बौखलाहट में और तो कोई मिलेगा नहीं, बाबा ही मिलेगा सामने कि बाबा तुमने बहुत खरी खरी सुनाई थी, सुनाओ प्रचार में। तो और हमारे 10-20 नोटिस बढ़ेंगे। हम तैयार हैं, पहले भी हमने कहा था, आज भी हम कह रहे हैं हम तैयार हैं। हमने जन्म से लेकर के आज तक कोई गुनाह नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, देश के साथ में धोखा और गद्दारी नहीं की, इसलिए हम तैयार हैं। लेकिन हमें पता है कि अब वैसे भगवान सद्बुद्धि दे दें तो बदमाशियां ना करें तो ठीक है, हम अपना आंदोलन और जोर से चलाएंगे। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो भी नहीं मानने वाले और हम भी नहीं मानने वाले। मानसून सत्र के वक्त पूरे देश में जैसे पहले रामलीला मैदान में आंदोलन हुआ था, उससे भी सैकड़ों गुना बड़ा आंदोलन फिर दिल्ली में भी होगा और पूरे देश में होगा। ये आगे की भी घोषणा आज ही कर दे रहा हूं। नतीजा जो भी आए हमें मंजूर है। चुनाव के समय भी हमने कहा कौन जीतेगा कौन हारेगा, यद्यपि हमने पहली बार भविष्यवाणियां की थी और मेरी मजाक भी उड़ाई गई थी, बाबा की भविष्यवाणी। मैं कोई फलित ज्योतिष की बात नहीं करता, लेकिन हकीकत मैंने देखी है गांव गांव में घूम घूम करके, और वहीं से पैदा होकर के आया हूं, ठेठ देसी खूंटा ठोक हूं। और उस बात को मैंने कहा था कि 30 से 40 के बीच में पार्टी सिमटेगी उत्तर प्रदेश में, आप लोगों ने देख लिया। और हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकारों ने मुझसे कहा बाबा ये तो बिल्कुल असंभव बात आप कर रहे हो, ऐसा नहीं हुआ तो आप पराजय मान लेंगे। मैंने कहा हम जय पराजय के लिए नहीं, हम सत्य और सिद्धांत के लिए, देश के लिए लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। भाई बहनों, मैं इस पूरे चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उसका भी क्रेडिट किसी एक आंदोलन को, किसी एक व्यक्ति को नहीं देना चाहता। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल रहा चुनाव आयोग का। उसने सारे जितने भी राजनीतिक बोर्ड लगे हुए थे उन सब के ऊपर कि सीमाओं पर लड़ते हुए देश के जवान जब अपनी जान दे सकते हैं तो क्या आप वोट देने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए घरों से बाहर नहीं निकल सकते। बहुत बड़ी आदर्श भूमिका चुनाव आयोग ने निभाई। बहुत से अखबार वाले भाइयों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि ये सामूहिकता का प्रश्न है। मैं सिंगल फैक्टर इसमें नहीं मानता वोटिंग बढ़ने में, मैं कलेक्टिव फैक्टर की बात कर रहा हूं। हमारे अखबार वाले भाइयों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, टीवी चैनलों ने इस बारे में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और यही कारण था एवरेज 20 से 30% मतदान बढ़ा। और वो बढ़ा हुआ मतदान उसने सारे राजनीतिक गणित बदल करके रख दिए। ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई है भारतीय राजनीति के अंदर। और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले इनके खिलाफ फैसले सुना दिए हैं, काले धन के मामले में, घोटालों के मामले में। 122 लाइसेंस रद्द करने की बात, उस पर भी पुनर्विचार याचिका डाल देते हैं, बात सुनते नहीं साहब ये। फिर जनता की अदालत ने भी फैसला सुना दिया है।
और आज वैसे सन्यासी को ना अतिहर्षित होना चाहिए, ना उसको शोक मनाना चाहिए। इसलिए मैं अतिरेक में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन करोड़ों लोगों के दिलों में जो दर्द था वो घाव जरूर आज भरे हैं। उनकी प्रसन्नता को मैं यहां व्यक्त करता हुआ, और जिन लोगों ने डट करके वोट किया, हमने कहा आओ करें मतदान की चोट और मिटाएं लोकतंत्र की खोट। मैंने खुद वोट किया और आगे भी इस 5 राज्यों में ये जो चुनाव हुआ है, इसके बाद अब इसके देश की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। अब देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, उपराष्ट्रपति कौन होगा, इस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और गुजरात में इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और वहां भी हम जाकर के खूंटा ठोकेंगे, वहां पर भी जाएंगे। फिर उसके बाद जहां जहां होगा, हमने तो एक व्रत ले लिया है कि योग भी सिखाएंगे, देश भी बचाएंगे, काला धन भी लाएंगे। और उसके लिए अब आर पार की लड़ाई, मैंने कहा मानसून सत्र में शुरू हो जाएगी। ये मैंने कुछ आपके बीच में बातें रखी। भारतीय राजनीति मुद्दों की तरफ लौट रही है। सपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, अकाली दल आदि सभी ने हमारे काले धन भ्रष्टाचार के जो मुद्दों के ऊपर हमने अभियान चलाया, उसमें 100% अपने सहमति पत्र दिए। इसके लिए खाली स्वामी रामदेव ने नहीं, हमारे हर एक जिले में, तहसील में हजारों कार्यकर्ताओं ने रात दिन पुरुषार्थ किया बिना किसी स्वार्थ के। उन सबको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और इनके मुद्दों की हमने फूंक निकाली। ये अपने बच्चों को लेकर के आए, हम गरीबों के बच्चों को लेकर के आए। हमारा टारगेट, वापस मैं कह रहा हूं, कोई खानदान या पार्टी नहीं, लेकिन जैसे भगवान राम और कृष्ण ने रावण और कंस का वध करके कोई व्यक्तिगत बदला नहीं लिया था, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं, अपनी तुलना उनसे नहीं कर रहा हूं। उसी तरह से उन भगवान राम और कृष्ण को अपना आदर्श करके भ्रष्टाचार करने वाली, काला धन के रूप में देश की संपदा, संसाधनों और विकास का धन, जो टैक्स का मनी, उसको लूटने वाली जो पार्टी है, वो काले धन और भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी प्रतीक बन चुकी है। उसको सबक देश के लोगों ने सिखाया। और जो है, मैंने कहा कि हमने इनके मुद्दों की फूंक निकाली। पहले बोले किसानों के जोश का, जवानों के आक्रोश का जवाब देंगे हमारे। मैंने कहा तुम तो हिसाब ही दे लो। फिर ये बोलते गुस्सा क्यों नहीं आता। मैंने कहा गुस्सा चुनाव में मतदान करके दिखाएंगे, तुम्हारी तरह से कागज फाड़ के नहीं। अहंकार तो रावण और कंस का नहीं चला था, है? ये गुरूर और गुंडागर्दी राजनीति में नहीं चलती है। अब मुझे लगता है ये गुरूर और गुंडागर्दी से परहेज करेंगे, लोकतंत्र का सम्मान करेंगे। लोकतंत्र की, संविधान की साफ हत्या करके रख दी, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर बना करके रख दिया। ऐसे हिंदुस्तान नहीं चलेगा। जरा सोचिए, हमने कहा जरा सोचिए, रे देश तो लूट लिया, उत्तर प्रदेश बचा लो। जरा सोचिए, जिन्होंने 400 लाख करोड़ रुपए लूटे, वो उत्तर प्रदेश को क्या देने के लिए आए हैं। फिर उन्होंने नारा दिया उठो जागो। मैंने कहा उठ गया, जाग गया उत्तर प्रदेश और जागेगा देश। उत्तिष्ठता, जागृत हो। तो अब इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी भी बदलने की जरूरत है। बाबा की सलाह ले लो, मुफ्त में देता है। अब भी मान जाओ, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को दिलाओ और अंदर का काला धन खत्म करने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों को, कर प्रणाली को बदलो। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मजबूत लोकपाल बनाओ और भ्रष्ट व्यवस्थाओं को बदलो। बाबा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। हमारा कोई वैर विद्वेष नहीं है, चाहे उन्होंने कितनी क्रूरता और बर्बरता की, आज भी हम साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुद्दों पर लौट आओ। हम चाहते हैं ये इस तरह से ना पराजित हो, मजबूत विपक्ष तो कम से कम बने। तो ये यदि अपनी राजनीतिक मृत्यु से बचना चाहते हैं तो इन मुद्दों पर लौट आए। हम तो अपनी दोबारा से शुभकामनाएं देने के लिए तैयार हैं। देखो,
कुछ लोगों ने हम पर आरोप लगाने की कोशिश की, हम किसी पार्टी के एजेंट हैं, किसी संगठन के एजेंट हैं। हमने पूरी निष्पक्षता के साथ काम किया। हमने जो है मुख्य रूप से जो है एक बात का आह्वान किया कि इस पार्टी को छोड़ करके, माना कि थोड़े बहुत दाग के छींटे सब जगह के जो उपलब्ध हैं उनमें से जो ईमानदार है उनको चुनिए। मेरे से किसी ने पूछा था गोवा में कि 2 युवराजों में नंबर 1 कौन? हमने कहा था जिम्मेदारी के साथ कि अखिलेश यादव, और आगे भी उम्मीद करते हैं हम उनसे मिलते रहेंगे, सलाह देते रहेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वो राह से नहीं भटकेंगे। ये काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दों के कारण से ये लोग हारे, इसलिए ये पूरी जो प्रेस है वो इस बात के लिए है कि जीतना चाहते हैं तो काले धन के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे पर, जिसके लिए महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन खपा दिया और इस पार्टी को यहां तक पहुंचा दिया। तो एक बापू ने इसको बुलंदियां दी और दूसरा बाबा कह रहा है कि भाई देश बचा लो, अब उसकी नहीं सुनेंगे। तो एक बापू ने उठाया था, दूसरे बाबा की सुन लो। हम किसी को जिताने हराने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन संभावनाएं वहां पर भी उनकी सरकार बनाएगी, सिर्फ विजय की शुभकामनाएं तो देनी चाहिए। ये पार्टी की बात नहीं, ये लोगों ने वोट दिया है, ये लोकतंत्र का सम्मान है। लोगों ने जो वोट दिया उनका धन्यवाद है। हमने बार बार कहा था, ये हमको रोज गालियां दे, क्योंकि उनके एक गाली से उनके करोड़ों वोट खींच सकते थे, लाखों वोट खींच सकते थे। इसलिए उनकी शुरुआत भाषण के हमारे को गाली देकर के ही होती थी। मैंने कहा मुद्दों की ओर भारतीय राजनीति लौटनी शुरू हुई है। मैंने घंटों अलग अलग समय बात की इस पूरी संदर्भ में, इसको भी सिरे चढ़ाएंगे। जो लोकपाल वाली बात है ये भी सिरे चढ़ेगी। कुछ बातों को लेकर के मतभेद है वो मिटा लिए जाएंगे। अब इनको भी पता है कि अब भारतीय राजनीति मुद्दों की तरफ लौट रही है, तो सब लोग बहुत कुछ सीखेंगे। अरे भाई 2014 तक अभी तो 2 साल लड़ना है भाई। देखो भाई, अभी तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी आगे की 2014 की बात बाद में करेंगे। नहीं, मैंने बोला ये कलेक्टिव जो है, आदरणीय अन्ना साहब और उनकी जो पूरी टीम के लोग भी जगह जगह गए, मैंने इसलिए बोला उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और ये जरूरी है, सब लोगों को कलेक्टिव जो है क्रेडिट की बात करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत रूप से मैं तो श्री रविशंकर जी का भी धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हम लोग जो है मैदान में उतरे हुए थे तो वो आए, तो बाकी तो मौन हो गए थे। तो भाई मौन तो नहीं रहे ना श्री रविशंकर साहब भी। और अभी भी मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए इस बात को बताना चाहता हूं, मानसून सत्र में जो हम आंदोलन कर रहे हैं उसमें आदरणीय अन्ना हजारे साहब, आदरणीय केजरीवाल जी और पूरी अन्ना टीम के लोग भी हमारे साथ होंगे। और वो लोकपाल को लेकर के जो भी आंदोलन चलाएंगे हम उसमें साथ देंगे पूरी प्रामाणिकता के साथ। हम साथ हैं। रामलीला मैदान की बुकिंग करवा रखी है, आगे पुलिस परमिशन बाकी है। अब तो पुलिस वाले भी शायद इनके साथ नहीं जाएंगे, उन्होंने भी देख लिया भाई ये डूबता हुआ जहाज है, इसका साथ छोड़ो और अपने को भी डुबाएगा। तो लगता है पुलिस वाले भी इस बार हम पर अत्याचार नहीं करेंगे, और करेंगे तो फिर उनको भी सह लेंगे। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन भाई अखिलेश जी ने ये जरूर कहा है कि कोई भी समाजवादी पार्टी के नाम पर गुंडागर्दी करेगा तो उसको हम सबसे पहले बंद कराएंगे और जेल में डालेंगे। मुझे विश्वास है कि जो वो कह रहे हैं वो करेंगे। अच्छा सोचना चाहिए ना, जवान है उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, अच्छा ही करेगा। अरे इसलिए मैंने कहा शुरुआत हुई है, अभी समापन नहीं हुआ इस अभियान का। देखो भाई, अच्छा अच्छा बादल से हमारा क्या कनेक्शन है? अच्छा बीजेपी से हमारा क्या कनेक्शन है? वो भाई कोई ये जाति को हमने कभी अपनी सीढ़ियां नहीं बना, हमने जाति को अपनी सीढ़ियां नहीं बनाया, बैसाखियां नहीं बनाया। हम जाति, प्रांत, मजहब की बैसाखियों पर, सीढ़ियों पर चलकर के यहां तक नहीं पहुंचे हैं। राजनीतिक पार्टियों की मेहरबानी से यहां नहीं बैठा हूं, किसी कॉर्पोरेट हाउस ने मुझे यहां नहीं बैठाया। देश के 11 करोड़ से ज्यादा लोगों के बीच में हम गए, जात पात मजहब के बंधन से ऊपर उठ करके हमने प्रामाणिकता के साथ देश की सेवा की, और वो लोग हमसे प्यार करते हैं। इन्होंने तो क्या कसर छोड़ दी साहब। फिर हमने पूरी पहले द्वारका से, फिर झांसी से यात्रा शुरू की, चित्रकूट तक लाखों लोग सुबह 5 बजे आते थे। इनके यहाँ किराए के लोग लेकर के आते हैं, आने के लिए जाने के लिए पैसा देते हैं, खाने के लिए कुछ और देते हैं। बाप बात हो खाली फूक मरवाता।
चलो धन्यवाद।